साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे किराना स्टोर के लिए पोस्टर डिजाइन कैसे करें। अगर आप अपने किराना स्टोर के लिए पोस्टर बनाना चाहते हैं तो कोरल ड्रा बहुत ही यूनिक प्लेस है। अब यहाँ पे कैसे बनाएं एक एक स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला काम तो आप पेज लेआउट में चले आए। पेज लेआउट मेनू में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेज सेटअप। पेज सेटअप पर आप क्लिक करें। अब उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं मीटर्स लिखा हुआ है, मीटर्स पे जाएं। यहाँ पे आप फिट कर लें, क्योंकि जैसे आप अपने दुकान के सामने लगाने वाले हैं तो वहां पे आप कहाँ पे लगाने वाले हैं, क्या साइज बनाने वाले हैं, वो आप यहाँ से आसानी से डिसाइड कर पाएंगे। तो जैसे हम जो चौड़ाई लेने वाले हैं वो 10 फीट की लेने वाले हैं और जो ऊंचाई लेने वाले हैं वो 5 फीट की लेने वाले हैं। अब हम कर देते हैं ओके। तो ये 10 बाई 5 का हमने पेज डिजाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल टूल पर माउस की लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक कर देनी है। तो जब हम रेक्टेंगल टूल पर माउस की लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो एक रेक्टेंगल बनकर तैयार हो जाता है, वो भी पेज के साइज के हिसाब से। अब इस रेक्टेंगल का कलर हम चेंज करेंगे। कैसे, आप चले आइए कहाँ पे, फिल कलर पे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाउंटेन फिल। फाउंटेन फिल पर चले आइए। अब फाउंटेन फिल पर आने के बाद यहाँ पे आइए, आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं। जैसे हम ये कलर लेना चाहते हैं और दूसरा कौन सा कलर लेना चाहते हैं, दूसरा हम लेना चाहते हैं, चलिए व्हाइट ही रहने देते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा इसकी क्वालिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे ऐसे, और इसको हम घुमा लेंगे। आप जैसा जिधर चाहें उस एंगल पे आप इसको घुमा दीजिए। या हाँ ठीक है, ये भी इसको हल्का कर दें जितना आप चाहें। अब देखिए इस पे वो कलर फिल हो गया। अगर इस कलर को थोड़ा और भी आप एडजस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आपको सबसे पहला काम तो लिखना है अपनी दुकान का नाम। तो हम टेक्स्ट टूल लेते हैं और पेज में क्लिक करते हैं। पेज में क्लिक करने के बाद आपको अगला काम क्या करना होगा, इसके फॉन्ट को चेंज करना होगा। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए आप इस एरिया पे चले आइए। यहाँ से आप कौन से लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, जैसे हम हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में कौन सा फॉन्ट आप लें जिससे ये दिखने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ से हम एक कोई फॉन्ट देख लेते हैं, जैसे ये 63 ले लेते हैं। चलिए अब हमने यहाँ पे लिखा तो अब देखिए अभी तो दिख नहीं रहा, बहुत छोटा है। तो थोड़ा सा लिखने के बाद माउस को आप ऐसे मूव करें। जब आप माउस को मूव करेंगे तो यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट लिखा उसके चारों तरफ बटन बन जाएगी। इस पर क्लिक करके आप घसीट लीजिए, और अगर स्पेस दबाने पे ऐसा हो जा रहा तो एक बार कंट्रोल जेड करिए। किराना स्टोर। अब एक बार इस पर दो डबल क्लिक कर दिए। डबल क्लिक करने का फायदा क्या होगा कि ये फिर से चेंज नहीं होगा। तो इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया और हम आगे इसको यहाँ पे रख देते हैं, और इसकी साइज को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लें, आप जैसा चाहें उस तरीके से कर लें। यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर ऐड करना है तो टेक्स्ट टूल लें और यहाँ पे हम लिख देते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर तो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, वो आप डिसाइड कर लें। तो हमने इंग्लिश में कर दिया, या आप फोन का सिंबल भी छाप सकते हैं। तो ये मोबाइल नंबर हो गया, और इसको हम बड़ा करते हैं। और अपना जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भी अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम जीएसटी नंबर यहाँ पे देना चाहते हैं तो इसको आप पकड़िए और इसी को कॉपी करके आप यहाँ पे रख दीजिए। तो अब राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए, राइट क्लिक से कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए इन नंबर, या आप जीएसटी देते हैं तो जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर आपका जो भी है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, और लिखकर आप इसको साइड में ऐसे रख दीजिए।
अब यहाँ पे प्रोपराइटर लिखना है, तो अब हम टेक्स्ट टूल लेते हैं और ऐसे कहीं भी लिख लेते हैं। फॉन्ट बदल लेंगे, फॉन्ट कौन सा आप चाहते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि हम ये फॉन्ट लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोपराइटर, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसकी साइज को। फिर यहाँ पे हम डॉट लगाते हैं और फिर नाम लिख देते हैं और फिर इसकी साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ये यहाँ पे आके सेट हो गया। अब इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। अगला काम हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जैसे हमें लिखना है थोक एवं फुटकर विक्रेता या एड्रेस लिखना है, एड्रेस अभी बाद में लिख देंगे। तो अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर हमें लिखना है और इसको हम थोड़ा नीचे भी कर लेते हैं और ऊपर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये इस तरह से दिखाई दे। अभी इसमें और भी डिजाइनिंग और स्टाइल्स अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा धैर्य बनाएं। अब फिर हम इस पे क्या कर देंगे, इसको 3D शेप देंगे। 3D शेप कैसे देंगे, पहले इसको हम कर्व बना लेंगे। अब कर्व बनाने के बाद इस पे हम कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा इस तरफ ऐसे झुका लेंगे। अब झुकाने के बाद यहां पर हम कोई कलर फिल कर देते हैं। जैसे हमने येलो कर दिया, येलो करने के बाद इसी का एक डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको हम रेड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे जैसा आपको सही लगे। जब ये ठीक लगे तब उसके बाद, या आप पीछे वाले को आगे कर लीजिए ताकि वो भी सही लगे आपको, ब्रिंग टू फ्रंट। अब इस तरह से जहां चाहे जैसे चाहे आप अपने टेक्स्ट को या अपने इस ऑब्जेक्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करने के बाद ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, यहां पर हम टेक्स्ट लिखते हैं, तो फिर से हम टेक्स्ट टूल लेते हैं और यहां पर लिखते हैं थोक एवं फुटकर विक्रेता। यहां पर लिखते हैं थोक, इसकी साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं, स्पेस काफी ज्यादा हो जा रहा है तो इसके लिए हम जो ये फॉन्ट लेंगे कुर्ती देव 011 का ले लेते हैं। थोक एवं फुटकर विक्रेता। अब फिर इसको हम छोटा करते हैं और छोटा करके हम इस बॉक्स के अंदर लेके आएंगे और इसकी साइज को अपने हिसाब से हम बड़ा कर लेते हैं और इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसके कलर को चेंज कर देते हैं और इसका एक डुप्लीकेट कंट्रोल डी दबाते हैं। इस तरह से बना देते हैं और इस पे हम क्या करेंगे, इस पे आउटलाइन जो देते हैं वो हम दे देते हैं व्हाइट। तो आउटलाइन टूल पे आउटलाइन पेन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आउटलाइन 2.0 करके और इसके कलर को व्हाइट कर देते हैं और स्केल विथ इमेज कर देते हैं। ये कम दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, इसको 8 कर देते हैं। तो 8 पे देखते हैं कैसा दिखता है। यही आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान देना है, ये आपको परफेक्ट जब आउटलाइन दिखे जिससे ये समझ में आए कि हाँ ये आउटलाइन है। और फिर ओके करें तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से आउटलाइन आ गया। अब यहाँ पे ये सेट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने फ्रूट्स लगाने हैं। तो जैसे इस एरिया पर मान लीजिए कि आपको क्या करना है, ऐसे गोला फ्रूट लगाना है या फ्रूट सॉरी जो आप इमेज लगाने वाले हैं ऐसे गोल लगाने वाले हैं। तो आप इस एरिया को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद फिर आप आ जाइए फाइल में, इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आप उस पिक्चर को सेलेक्ट करिए जिस पिक्चर को आप लेना चाहते हैं। जैसे हम इस पिक्चर को लेना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करके इससे थोड़ा सा बड़ा आप इसको ड्रैग करके बना लें और थोड़ा सा बड़ा रहेगा
अब फिर हम चले जाते हैं इफेक्ट में, पावर क्लिप में प्लेस कर देंगे इसके अंदर। तो आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे, तो आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से हो गया। अब आपको क्या करना है, एक और दूसरा यहाँ पे ला लेना है। तो इंपोर्ट कर लेते हैं दूसरी भी पिक्चर, जैसे ये है तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया, और ये सेट हो गया। और यहाँ पर हम कुछ चीजें और ऐड करते हैं, जैसे इसको हम क्या करते हैं, इसको भी हम ऐसे गोले में कर देते हैं। तो गोला कितना बड़ा हो वो आप डिसाइड कर लीजिए। तो गोले में एडजस्ट किया। अब पीछे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे पावर क्लिप पे आके प्लेस कर देंगे इस गोले के ऊपर। तो ये ऐसे सेट हो जाएगा। इसको यहाँ पे रख देते हैं और इस एरिया में हम कुछ लिख देंगे और फिर इस एरिया में भी लिखते हैं। तो कैसे, आप आगे क्या करना है हमको, अब जैसे हमें यही फोटोज हमको बार बार लगानी है, या इस फोटो को हम थोड़ा सा एक स्टाइल और दे सकते हैं, या रिक्टेंगल शेप दे सकते हैं। यहाँ पे रिक्टेंगल ले लेते हैं। आप कई सारी ऐसी फोटोज ले लीजिएगा जिससे ये आसानी से एडजस्ट हो पाए। इसको हम थोड़ा छोटा करके इस एरिया पे लगा देते हैं, यहाँ पे ये ऐसे एडजस्ट हो गया। अब फिर ये जो इमेज है, ये जो आपका बॉक्स है, इसको यहाँ पे रखिए और अब आप फिर से फाइल में जाके इंपोर्ट करिए और कुछ फोटोज हम यहाँ पे लाके इंपोर्ट कर लेते हैं। और जैसे हमने ज्यादा फाइल तो इंपोर्ट कर नहीं रखी हैं, आप क्या करिएगा, आप ऐसी ही बहुत सारी फाइल्स भी और फोटोज भी इंपोर्ट कर लीजिएगा। अब हम इसको इसके अंदर एडजस्ट करते हैं। तो हमें चलना फिर से वही इफेक्ट में और यहाँ पे पावर क्लिप में प्लेस कर देना है। ये एडजस्ट हो गया। इसके आउटलाइन को हटा दीजिए और फिर उसके बाद इसी की एक कॉपी इसी से ठीक लगा हुआ और तैयार कर लीजिए। लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। तो ये एक आ गया। अब फिर इसकी एक और कॉपी तैयार करते हैं। राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। अब इसको भी आप यहाँ पे लाके अपने हिसाब से एडजस्ट करके छोटा या बड़ा कर लीजिए, जैसा आप चाहें, जिस हिसाब से आप रखना चाहें। तो ऐसे रख दिया। और फिर आप बाकी सारी चीजें तो हमने लगभग लिख ली हैं। एड्रेस अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, या इनको हटा के रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।